क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और लक्ष्य पर टिके रहने का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे तपस्या, अनुशासन और निरंतर प्रयास होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा क्यों की जाती है, पूजा की सरल विधि और उनका प्रिय भोग, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनकी पूजा से जीवन में क्या बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है, खासकर छात्रों और मेहनत करने वालों के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नवरात्रि के 9 दिन आत्मिक यात्रा की तरह माने जाते हैं। पहले दिन शक्ति की शुरुआत होती है और दूसरे दिन उस शक्ति को साधना और अनुशासन का रूप मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म यानी ज्ञान और सत्य, और चारिणी मतलब उसका आचरण करने वाली, अर्थात वह शक्ति जो ज्ञान, तप और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन का संदेश यह है कि भले हम धीरे चलें, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने लंबे समय तक साधना और संयम का पालन किया। यह कथा हमें प्रतीकात्मक रूप से यह बताती है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो और मन दृढ़ हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इस कथा का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि धैर्य और निरंतर प्रयास जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तप और संकल्प की देवी माना जाता है। अगर हम आज के जीवन में देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश सबसे ज़्यादा छात्रों और मेहनत करने वालों के लिए प्रेरणादायक है। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, रिजल्ट देर से मिलता है या मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, तब यह स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि हर बड़ी सफलता के पीछे समय और धैर्य लगता है। जैसे परीक्षा की तैयारी रोज करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में लक्ष्य पाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी होता है। इस दिन आप एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करने का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा निभाना नहीं माना जाता, बल्कि मन को स्थिर और केंद्रित करना भी होता है। लोग इस दिन प्रार्थना करते हैं मानसिक शांति के लिए, धैर्य के लिए और सही निर्णय लेने की शक्ति के लिए। यह दिन हमें सिखाता है कि बाहरी शक्ति से पहले आंतरिक शक्ति जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं पूजा की सामान्य विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। माता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। इसके बाद फूल अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, जल अर्पित करें और फिर माता का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। याद रखें कि पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धा और सकारात्मक भावना मानी जाती है। परंपराओं के अनुसार इस दिन साधारण और सात्विक भोग अर्पित किया जाता है, जैसे चीनी या मिश्री, फल या दूध से बने हुए व्यंजन। भोग का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करना माना जाता है। आप साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें धैर्य, ज्ञान और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन को शांत रखें और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दें। जब हम अनुशासन अपनाते हैं तो धीरे धीरे आदतें बदलती हैं, सोच बदलती है
और जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार प्रयास। अगर आप भी इस नवरात्रि अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं तो आज एक छोटा संकल्प ज़रूर लें और कमेंट में लिखें जय माता दी। नवरात्रि के हर दिन की कथा और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।